सोचो तुम एक ऐसी जगह की तरफ जा रहे हो जहां तुम्हारा जिस्म तो मौजूद होता है लेकिन तुम्हारी पहचान धीरे धीरे पीछे छूट जाती है। जहां हवा सिर्फ सांस लेने के लिए नहीं होती बल्कि यादों को हिलाने के लिए होती है। जहां समंदर की लहरें सिर्फ पत्थरों से नहीं टकराती बल्कि इंसान के दिमाग से टकराती हैं। शटर आइलैंड एक ऐसी जगह है जो तुम्हें देखते ही कबूल नहीं करती बल्कि पहले तुम्हें परखना चाहती है। और जो यहाँ आता है वो चाहे मार्शल हो या पेशेंट यहाँ बराबर हो जाता है। 1954 का जमाना है और समंदर का रंग आज कुछ ज्यादा ही गहरा लग रहा है। फेरी के डेक पर खड़े यूएस मार्शल टेडी डैनियल्स की आंखों में एक अजीब सा बोझ है। ये बोझ सिर्फ किसी केस का नहीं बल्कि उन यादों का है जो वो अपने साथ लाया है। उसके साथ खड़ा उसका पार्टनर चक ऑले बात कर रहा है लेकिन टेडी पूरी तरह उसकी बातों को सुन नहीं रहा। उसकी नजर पानी पर टिकी हुई है, जैसे पानी के नीचे कोई पुरानी तस्वीर छुपी हो। जैसे ही फेरी आइलैंड के करीब आती है हवा का रुख बदल जाता है और टेडी के चेहरे पर एक पल के लिए ऐसा लगता है जैसे वो पहले भी यहाँ आ चुका हो। आइलैंड पर कदम रखते ही एक बात क्लियर हो जाती है, यहाँ हर चीज कंट्रोल में है। बुलंद पत्थरी दीवारें, बार्ब्ड वायर, आर्म्ड गार्ड्स और ऐसी खामोशी जो कानों में गूंज बनकर घुस जाती है। एशक्लिफ हॉस्पिटल सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक कैद खाना है जहाँ दिमाग को बंद किया जाता है। डॉक्टर्स जब बोलते हैं तो उनके अल्फाज बहुत नजर रखकर चुने हुए लगते हैं, जैसे हर लफ्ज के पीछे कोई और मतलब छुपा हो। टेडी को यहाँ किसी ने भी खुले दिल से वेलकम नहीं किया बल्कि ऐसा लगता है जैसे आइलैंड खुद उसे देखकर चुप हो गया हो। केस रेचल सोलैंडो का है, एक ऐसी पेशेंट जो अपने कमरे से गायब थी जबकि कमरा अंदर से लॉक था। कमरे में बेड ठीक है, दीवारों पर कोई निशान नहीं, खिड़कियों पर लोहे की सलाखें सलामत है, फिर भी औरत गायब है। डॉक्टर्स के लिए ये बस एक और डिस्टर्ब्ड पेशेंट का केस है लेकिन टेडी के लिए ये एक सिग्नल है, एक ऐसा सिग्नल जो कह रहा है कि यहाँ जो दिखाया जा रहा है वो पूरी तस्वीर नहीं है। टेडी जैसे जैसे सवाल करता है उसे महसूस होता है कि लोग ज्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं, जैसे सच उनके लिए खुद एक जुर्म हो। रात होती है और आइलैंड और भी ज्यादा भारी महसूस होने लगता है। टेडी को नींद आती है लेकिन ये नींद सुकून नहीं लाती। ख्वाबों में वो मंजर आते हैं जो उसके जहन में कैद हैं, नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स, लाशें, भूख से मरी हुई आंखें और फिर अचानक आग के बीच खड़ी डोलोरेस, उसकी बीवी। वो मुस्कुराती नहीं, रोती नहीं, बस देखती रहती है और फिर धीमी आवाज में कहती है कि इस आइलैंड पर कोई सच नहीं बोल रहा, कि टेडी को यहाँ किसी वजह से बुलाया गया है। ये ख्वाब टेडी के लिए सिर्फ यादें नहीं बल्कि इशारे बन जाते हैं। सुबह होती है लेकिन टेडी के लिए रात खत्म नहीं होती। उसके सर में दर्द है, आंखों के आगे चक्कर और दिल में एक बेचैनी जो कहीं भी बैठने नहीं देती। वो हॉस्पिटल के कॉरिडोर्स में घूमता है, पेशेंट से बात करता है और हर चेहरे पर एक अलग कहानी देखता है। कुछ लोग खामोश हैं, कुछ चीख रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो ज्यादा समझदार लगते हैं, जैसे वो यहाँ गलती से बंद कर दिए गए हों। टेडी के लिए ये सब एक और सवाल खड़ा कर देता है कि असल पागल कौन है और असल जेलर कौन। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं टेडी का शक डॉक्टर्स पर और गहरा होता जाता है। उसे लगता है कि एशक्लिफ में एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, दिमाग पर असर करने वाली ड्रग्स, यादों को मिटाने के तरीके और नए इंसान बनाने के तजुर्बे। टेडी को यकीन हो जाता है कि जो भी यहाँ बहुत ज्यादा जानता है वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रहता। आइलैंड अब सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि एक जिंदा दुश्मन बन चुका है। फिर एक दिन अचानक समंदर का गुस्सा फूट पड़ता है, स्टॉर्म आता है, आसमान फट जाता है, बारिश पत्थरों की तरह गिरती है और हवा हर चीज को हिला देती है। बिजली चली जाती है, दरवाजे लॉक हो जाते हैं और कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। इसी अंधेरे और शोर के बीच टेडी का पार्टनर चक गायब हो जाता है। ना कोई निशान, ना कोई गवाह, बस खामोशी। इस पल टेडी को महसूस होता है कि अब वो सिर्फ आइलैंड के खिलाफ नहीं बल्कि अपने ही जहन के खिलाफ लड़ रहा है। स्टॉर्म के बाद आइलैंड और भी ज्यादा खाली लगता है, जैसे हर चीज अपनी सांस रोक कर खड़ी हो। टेडी भटकता हुआ आइलैंड के अंधेरे हिस्सों तक पहुंचता है। यहाँ पत्थर ज्यादा हैं, आवाज कम और अंधेरा गहरा। इसी अंधेरे में वो एक औरत मिलती है जो खुद को रेचल सोलांडो बताती है। वो टेडी को कहती है कि जो कुछ भी हो रहा है वो एक ड्रामा है, कि टेडी मार्शल नहीं, कि वो खुद एक पेशेंट है। ये अल्फाज टेडी के जहन पर हथौड़ा बनकर गिरते हैं, क्योंकि अगर ये सच है तो फिर उसकी पूरी पहचान एक झूठ थी। आखिर वो लम्हा आता है जब सच टेडी के सामने रखा जाता है। डॉक्टर्स धीरे धीरे बिना जज्बात के उसकी जिंदगी का पर्दा उठाते हैं। टेडी डैनियल्स असल में एंड्रू लेयर्डिस है, एक पेशेंट, एक शख्स जो अपने ही दर्द से भागने के लिए हीरो बन गया। उसकी बीवी डोलोरिस ने अपने 3 बच्चों को पानी में डुबाकर मार दिया था,
एंड्रू ने जब ये देखा तो उसका जहन टूट गया। गुस्से और गिल्ट में उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया और फिर अपने लिए एक नई कहानी बना ली, जहाँ वो कातिल नहीं बल्कि इंसाफ का सिपाही था। चक, जिसे वो अपना पार्टनर समझता रहा, असल में डॉक्टर शीहान होता है। ये पूरी इन्वेस्टिगेशन, ये मार्शल बनने का ड्रामा सिर्फ एक थेरेपी थी, एक आखिरी कोशिश। कुछ पल के लिए लगता है कि शायद एंड्रू सच को मान चुका है, कि शायद वो वापस आ गया है, लेकिन फिर वो एक आखिरी जुमला बोलता है, धीरे भारी आवाज में, "Which would be worse, to live as a monster or to die as a good man?" और इसी जुमले के साथ सब कुछ खत्म हो जाता है। इस एक सेंटेंस का मतलब बहुत गहरा है। एंड्रू जानबूझकर फिर से टेडी बन जाता है। वो सच के साथ जीने का बोझ नहीं उठा सकता, वो अपनी यादें मिटवाना चुनता है। लोबोटमी उसके लिए सजा नहीं बल्कि एक राहत है, दर्द से आज़ादी, गुनाह से आज़ादी, खुद से आज़ादी। और जब वो डॉक्टर्स के साथ चल देता है तो आइलैंड फिर से खामोश हो जाता है, समंदर वापस नॉर्मल लगता है, हवा फिर से चलती है। लेकिन व्यूअर के लिए कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये कहानी एक सवाल बनकर रह जाती है। अगर सच तुम्हें जिंदा जला दे, अगर यादें तुम्हें सांस लेने ना दें, तो क्या भूल जाना गलत होता है, या फिर कभी कभी झूठ ही रहमत बन जाता है? शटर आइलैंड का सस्पेंस इसी सवाल में छुपा है, और इसीलिए ये कहानी वक्त के साथ और भी ज्यादा गहरी होती जाती है।